हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये जो प्रश्नावली 3E है, इसके जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इसके एग्जाम्पल्स कराए थे, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। 3E का पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो दिया गया है कथन, इसको समीकरण के रूप में हमको लिखना है। समीकरण क्या है, कथन को पढ़ेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इस कथन को हमें समीकरण रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र की आयु पता तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु अगर हमें पता चल जाए तो पिता की आयु उसकी 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु को हम मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो पिता की आयु उसकी 4 गुनी है। क्या लिखा है, 4 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो 4x वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। ठीक है, यानी कि ये जो पुत्र की आयु को हमने माना x वर्ष, पिता की 4 गुनी है तो 4x वर्ष हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। 7 वर्ष बाद जो पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखिए ध्यान रखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी बाद की बात कहे तो वर्तमान आयु में उतनी जोड़ देते हैं, और जब भी पूर्व की बात कहे तो वर्तमान आयु में उतना ही घटा देते हैं। तो इसमें बाद की बात की या पश्चात की बात की जाए तो यहाँ पर 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पहले वर्तमान है x, 7 वर्ष बाद तो x + 7 वर्ष हो जाएगी। सेम इसी प्रकार जो पिता है, पिता की आयु भी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान है 4x, 7 वर्ष बाद तो 4x + 7 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। ठीक है, अब सवाल को पढ़ेंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु, 7 वर्ष बाद जो पिता है उस पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी, यानी कि 2.5 गुनी होगी उसके पुत्र की आयु की। दोनों के मान रखेंगे। पिता की आयु कितनी है, x + 7 बराबर 2.5 और गुणे पुत्र की आयु कितनी है, सॉरी यहाँ पर पिता की आयु 4x + 7 है और पुत्र की आयु है x + 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। तो ये आ गया 4x + 7 बराबर 5/2 कोष्टक में x + 7। यही आ गया समीकरण। यही लिखा था सवाल में, निम्नांकित कथन को समीकरण रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो ये समीकरण आ गया, इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया या कुछ भी डाउट है तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं। देखिए समीकरण क्या लिखा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है।
युगपत समीकरण बनाइए। यानी कि ऐसी एक बात कही गई है, उसके युगपत समीकरण बनाना है, वो ऊपर लिखी हुई है किसी भिन्न के बारे में। तो उसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब भी भिन्न के बारे में बात की जाए तो भिन्न को हमेशा मानेंगे कि माना भिन्न बराबर x बटे बाई। भिन्न जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है, तो भिन्न को हमने क्या मान लिया, x बटे बाई। सवाल को पढ़ेंगे उसी हिसाब से उसको हल करेंगे। क्या लिखा है, पहला देखिए, जो पहले क्या लिखा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। भिन्न का अंश है एक x, एक जोड़ दो, हर है बाई, एक जोड़ दो। यही लिखा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो हमने अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया। तो आगे ये लिखा है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6। तो 5/6 के बराबर कर देंगे, कैंची का गुणा करेंगे। 6 का x में 6x, 6 का 1 में प्लस के 6 एकन 6 बराबर 5 का y में तो 5y, और 5 का 1 में प्लस के 5 एकन 5। इन दोनों को बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 6x और माइनस 5y, ये 6 में से 5 घटेगा, प्लस बचेगा प्लस का 1। ये हो गया समीकरण 1। पहला समीकरण बन गया। दूसरा कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। आगे क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, तो अंश है उसका x, अंश में एक घटा दो, हर है बाई, हर में से एक घटा दो, घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5। 4/5 के बराबर कर देंगे। कैंची का गुणा, 5 का x में 5x, 5 का 1 में माइनस के 5 एकन 5 बराबर 4 का y में 4y, 4 का -1 में माइनस के 4। इन दोनों को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो 5x माइनस 5 माइनस के 4y, और माइनस के 4 इधर आएंगे प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ से 5x और माइनस 4y, ये 5 में से सॉरी यहाँ पर 4 हैं, यहाँ 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो जो युगपत समीकरण आए वो यही आ गए। तो नीचे लिख देंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण कौन से हैं, पहला है 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करना शुरू करेंगे। सवाल तीसरा, इसमें क्या लिखा है, यदि दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 64 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 64, और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। संख्याएं पता नहीं तो संख्याओं को मान लेंगे कि माना दो संख्याएं, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। ये लिखा है दोनों संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग दिया गया, संख्याओं का योगफल कितना है, 64 है। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। दोनों संख्याओं का जो योग है यानी प्लस है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो x को बराबर के उधर भेजेंगे, हो जाएगा 64 माइनस x। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि हमने ये मान लिया जो पहली संख्या है वो 3 गुनी है दूसरी संख्या की।
हमने ये मान लिया जो पहली संख्या है वो 3 गुनी है दूसरी संख्या के, और यही सवाल में कहा गया कि उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हमने 3 का गुणा इधर कर दिया। पहली संख्या है x यहाँ रख देंगे बराबर 3 इंटू दूसरी संख्या है y यहाँ रख देंगे। अब जो समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला वो इस वाले में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर y का मान रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है 64 माइनस एक्स, यहाँ रख देंगे 64 माइनस एक्स। अब यहाँ से x बराबर मान निकालेंगे तो 3 का अंदर गुणा होगा, तो 3 64 का 3 में होगा तो 4 3 12 की 2 हाथ से ले 6 3 18 1 19 192 माइनस 3x का वो 3 का x में करेंगे माइनस के 3x। इधर हल कर रहा हूँ, ये 3x बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 3x इधर आएंगे प्लस के 3x बराबर के उधर क्या बचा 192। यहाँ से 3x और 1x जुड़कर हो गया 4x बराबर 192। ये 4 गुणे में इधर भेजेंगे बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 192 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे 4 1 4, 4 चौको 16 बचे 3 32 हो गए, 4 8 32, यानी x का मान कितना आ गया 48। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है y बराबर 64 माइनस एक्स, y बराबर 64 माइनस एक्स का मान रखेंगे 48। तो y बराबर 64 में से 48 को घटाएंगे तो 4 में से 8 घटेगा नहीं यहाँ से 14 में से 8 गया 6 बचेंगे 8 6 14 6, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 4 घटेंगे 1, y का मान कितना आ गया 16। यानी कि ये x का मान ये y का मान, दोनों संख्याएं पता चल गई, एक संख्या है 16 और दूसरी संख्या है 48। तो नीचे बस आंसर लिख देंगे अतः संख्याएं एक संख्या है 16 और दूसरी संख्या है 48। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे कैसे ये हल होगा। लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये भिन्न वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। जब भी किसी सवाल में भिन्न पूछी जाए तो हमेशा जो भिन्न होती है, भिन्न को हमेशा x/y मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो अभीष्ट भिन्न है जिसको ज्ञात करना है, माना अभीष्ट भिन्न x/y। क्योंकि भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, तो हमने मान लिया अंश में x होगा और हर में y होगा। अब जो सवाल में कहा गया वैसा ही करते जाएंगे। ये लिखा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश है x, अंश में 1 जोड़ दिया, ठीक है। आगे पढ़ो, और हर में 1 घटा दें, हर है y, उसमें से 1 घटा दिया, ठीक है। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। 1/1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 1 का x में x, 1 का 1 में प्लस का 1 बराबर y का 1 में y, -1 का करेंगे -1। ये y को इधर लेकर आएंगे और 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस का y, इधर आएगा माइनस का y बराबर -1। तो ये पहले से लिखा है, प्लस का 1 उधर भेजेंगे, ये भी माइनस का 1। तो x माइनस y बराबर हो गया -2। ये समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें। अंश की बात इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, तो अंश को ऐसे ही लिखेंगे। और हर में क्या लिखा है, हर में 1 जोड़ दें, तो हर में हमने क्या किया 1 जोड़ दिया।
तो आगे लिखा है तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। 1/2 के बराबर कर देंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 2 का x में 2x बराबर बाई का 1 में करेंगे बाई और 1 का 1 में प्लस के 1। बाई को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x, ये माइनस के बाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x y के जो मान निकलेंगे वो भिन्न में रख देंगे, भिन्न आसानी से पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए y के गुणांक पहले से बराबर लेकिन चिन्ह दोनों के समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 को लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, बाई से बाई कैंसिल, ये x में से 2x घटेगा, बचेगा माइनस का x बराबर -2 और -1 जुड़कर हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया +3। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। ये 3 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा माइनस वाई बराबर -2 प्लस के 3 उधर जाएंगे, ये भी हो जाएंगे -3। तो माइनस वाई बराबर -2 और -3 जुड़कर हो जाएंगे -5। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया 5। ये आ गया वाई का मान और ये x का मान। दोनों x और वाई के मान भिन्न में रखेंगे तो भिन्न क्या निकल के आएगी, अतः नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बराबर हमने क्या माना था x/y। अभीष्ट भिन्न x/y मानी थी, x का मान कितना आया 3 और बटे y का मान कितना आया 5। तो भिन्न का मान कितना हो गया 3/5। इसी को कर देंगे आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको और भी सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।